ग्राम नेगेटिव कोकाई। आज हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं आपके नर्सिंग लेक्चर में। तो ग्राम नेगेटिव कोकाई हम किसको बोलेंगे, तो इसको डिफिनेशन से पहले हम समझेंगे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया दैट डू नॉट रिटेन क्रिस्टल वायलेट स्टेन यूज इन द ग्राम स्टेनिंग मेथड ऑफ बैक्टीरियल डिफ्रेंसिएशन इज कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी कि स्टेन के वक्त जब क्रिस्टल वायलेट स्टेन जो है बैक्टीरिया अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती है तो उसी को हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और हम यहाँ ग्राम नेगेटिव कोकाई का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ग्राम नेगेटिव कोकाई, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका निजीरिया गोनोरी, ग्राम नेगेटिव कोकाई का, जिसको कि हम लोग गोनोकोकस कहते हैं। निजीरिया को सबसे पहले 1879 में नाइजर ने डिस्कवर किया था। उन्हीं के नाम पे इसका नाम निजीरिया रखा गया। उसके बाद हम देखेंगे कि ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है और ये एक वर्नरेबल डिजीज़ काउज करता है, जिसको कि हम लोग गोनोरिया कहते हैं। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये आपका इन्फेक्शन काउज करता है, जिसको कि आप गोनोरिया डिजीज़ के नाम से जानते हैं। अब हम इसका मार्फोलॉजी देखते हैं कि आपका जो गोनोकोकस है उसका मार्फोलॉजी के ग्राउंड पे आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये डिप्लोकोकस होगा ग्राम नेगेटिव कोकाई, कॉनकेव सेपेड होगा, किडनी सेपेड आपको पार्शियल दिखाई पड़ेगा, पॉलीमॉर्फिक होगा। और इसके जो सरफेस होंगे बैक्टीरिया के उसके ऊपर पाइली होगा, यानी कि इसका लोकोमोटरी ऑर्गन पाइली के फॉर्म में आपको ग्राम नेगेटिव कोकाई गोनोरिया में आपको दिखाई पड़ते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है, रियल इमेज ऑफ गोनोकोकस आप देख रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है एकदम से स्लाइट बेंड किडनी सेपेड, पिंक कलर, और जो आपका पस सेल है वो आपको दिख रहा है उसके सरफेस के और उसके अराउंडिंग। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक है जो गोनोकोकस है ये आपका एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन दोनों में ग्रो करेगा। ज़्यादा ये अच्छा ग्रो करता है एनारोबिक कंडीशन में। टेम्परेचर चाहिए 35 to 36 डिग्री सेल्सियस और आपका 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस होने चाहिए जहाँ पे हम इसको ग्रो कराते हैं, चूँकि ये एनारोबिक कंडीशन में ग्रो कर जाता है। कॉलोनी की बात करें तो ये कॉलोनी जो है इसका स्मॉल राउंड ट्रांसलूसेंट कॉन्वेक्स ग्रैनुलर सरफेस होगा और बहुत ही सॉफ्ट और इजीली इमल्सिफाई कर जाएगा। इसका कॉलोनी जब आप लूप से अगर आप उठाते हैं और इसको स्लाइड पे इमल्सिफाई करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है। डेलिकेटेड रहेगा, सॉफ्ट और डेलिकेटेड। आप इस इमेज में देख लीजिए आपका गोनोकोकस जो गोनोरिया है आपके कल्चर प्लेट पे आपको दिखाई दे रहा है। कल्चर जो होगा स्पेसिफिक होगा, कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक। पैथोजेनिसिटी की बात करें तो डिजीज इज एक्वायर्ड बाय सेक्सुअली कॉन्टैक्ट। द इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 8 days। इन मैन द डिजीज स्टार्ट एज एन एक्यूट यूरेथ्राइटिस विथ अ म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज। ये इसका डिफाइन कैरेक्टर आपको दिखेगा पैथोजेनिसिटी जब ये काउज करेगा। तो आप इसके डिस्चार्ज से भी आप डायग्नोस कर सकते हैं कि गोनोकोकस का इन्फेक्शन होगा। इन वुमेन में अगर आप देखेंगे तो इन्फेक्शन जो है, जो इन्फेक्टेड एरिया है यूरेथ्रा है, सर्विक्स है, यूटराई है, एंडोमेट्रियम एंड फॉलोपियन ट्यूब, इन सब जगह पे ये इन्फेक्शन काउज करेगा। ब्लड इन्वेजन अकर फ्रॉम द प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन, इट लीड्स टू मेटास्टैटिक लीजन सच एज अल्सरेटिव डिजीज काउज में हम देख लेते हैं प्रूलेंट सर्विसाइटिस, सेल्पिंजाइटिस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज काउज करेगा गोनोकोकस। अब हम इसका देख लेते हैं लैब डायग्नोसिस। तो आप माइक्रोस्कोपिकली भी एग्जामिन कर सकते हैं, स्टेन करने के बाद कल्चर करके देख सकते हैं। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक के ग्राउंड पे सेंट्रीफ्यूज डिपॉजिट ऑफ यूरिन डेमोस्ट्रेट ऑफ गोनोकोकाई, डायरेक्ट आप यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करके माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेक्निक्स आप माइक्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं।
उसके बाद अब हम देखते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। तो जो आपका गोनोकोकस है वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होगा, आप इसके ग्राउंड पे भी डायग्नोस कर सकते हैं गोनोकोकाई को। उसके बाद ग्लूकोज को ये फर्मेंट करेगा। तो ये सब सारा इसका लैब डायग्नोसिस है। फिर हम इसका सीरोलॉजिकल टेस्ट चाहें तो करके देख सकते हैं, जिसमें आप ये जो बैक्टीरिया है आपका ग्राम नेगेटिव कोकाई, इसको हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन से देख सकते हैं, प्रेसिपिटेशन, पैसिव एग्लूटिनेशन, इम्यूनोफ्लोरेसेंस और रेडियो इम्यूनो एसे। इन सब ग्राउंड पे भी सीरोलॉजिकल टेस्ट से भी आप इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी बहुत सारे एडवांस लैब में बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस और रेडियो इम्यूनो एसे टेक्निक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें बहुत ही आसानी से आप कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। अगर इन्फेक्शन कंफर्म हो गया है तो आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में जा सकते हैं, जिसमें पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक्स आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। पर जब भी आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें तो एज़ पर यूज़ क्लिनिशियन, क्योंकि कभी भी आप एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सब सारा आपका ट्रीटमेंट पैटर्न है जो आपके क्लिनिशियन जो रेकमेंड करेंगे, उसके हिसाब से इन्फेक्शन के बाद आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो नर्सिंग में आपको बस इतना ही जानना है ग्राम नेगेटिव कोकाई में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।